वैशाली दीदी। अ, स- पहला वाला लिंक जो मैंने डाला था ना वो ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने मैंने अभी अभी डाला है। दूसरा लिंक मैंने सर अभी को दूसरा डाला हाँ नहीं, सर को मैंने अभी दूसरा लिंक दिया है। जस्ट है। हाँ। अभी दिया है, अभी वो शायद अच्छा, देखा है कि नहीं देखती हो। जस्ट अभी दिया मैंने। नहीं देखा है सर ने, हाँ देखा। पहले दिया है वो देखा, अभी ज्वाइन होंगे। होंगे उनको। ज्वाइन अभी। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो नमस्ते सर को। मैम। ज्वाइन होते हैं तब तक। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। वैशाली मैम हाँ, किधर से? नमस्कार मैं सभी को। पूना से हूँ। पुणे से। हाँ, अच्छा सर ज्वाइन हुए हैं अभी। हो गए। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखो, तो सर को भी थोड़ा आसान हम्म, पड़ेगा कौन कौन है क्या। सर का इंट्रोडक्शन दे दो ना। हाँ सर, भीमराव सर आप हो ना? आप सुन रहे हाँ। हो क्या? हाँ। तर ये सर है ना, ये जो सर है ना, उन 18 सालों का एक्सपीरियंस है सर का। उनका नाम है भीमराव नवाते। सर टीचिंग प्रोफेशन में है, टीचिंग करते हैं। और स्कूल के बाद वो एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जो मैं और ये अभी 10th सेमेस्टर में है सर। हेलो। हाँ, वैशाली मैम अनम्यूट कर लो। मैंने म्यूट कर दिया है सबको। आवाज आ रही थी। वैशाली मैम। वैशाली मैम अनम्यूट कर लो। हाँ सर। सर का ही आवाज। हाँ सर। हाँ। भीमराव सर। हाँ, हाँ आवाज आ सर। रही है। हाँ आवाज आ रही है सर। अच्छा, बोलिए। हाँ तो अभी वही है कि 5th सेम हम लोगों को क्यों करना चाहिए, और बाकी के भी क्वेश्चंस है प्रोजेक्ट के बारे में, और थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज होता है उसके बारे में। तो थोड़ा हमें गाइड करो आप कि क्या करना है, कैसे करना है। सर हमारे ग्रुप में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल कौन सा है कि हम आगे जैस्मिन सर क्यों, जी। आगे क्यों सेमेस्टर करना चाहते हैं? हाँ। हाँ सर। सर बोलिए। कंफ्यूजन में है सब, करना है या नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया 4th सेम के बाद। तो यही कंफ्यूजन है सबका। अच्छा, मुझे 30 सेकंड समय देते हैं। मैं ब्लूटूथ लगाता हूँ, ओके 30 सेकंड सिर्फ। ओके 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 सर। ओके सर। ओके सर। प्रभुजीत मैम ज्वाइन नहीं हुए क्या? नहीं शायद। सुप्रिया, प्रभुजीत, कविता। हाँ, आवाज आती है। हाँ आ रही है हाँ सर। आ रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, बोलिए। आगे चलकर सेमेस्टर क्यों करना चाहते हैं, या कई कई छात्र छोड़कर चले गए? आपको छात्र कहते हुए, छात्र छात्रा कहते हुए भी नहीं कि क्या आप लाइफ में सेटल होकर आगे चलना चाहते हैं ना, ऑक्यूपेशन के साथ? हाँ सर। यस सर। हाँ। अच्छा, ठीक है। कई स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग के 4 वर्ष का उसका क्लास होता है या कोर्स होता है। वो 2 साल करेगा और फिर
पूरी जिंदगी में क्या करेगा? कई इंजीनियर के साथ ही काम करता रहेगा, खुद कुछ भी नहीं करेगा। इसी तरह आप, मुझे पता नहीं कौन 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 से सेमेस्टर में है, पहले ही हम कि सेमेस्टर लिखते इस पर कि नाम लिखने से पहले सेमेस्टर लिखते तो पता चल जाता। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। सेमेस्टर करना क्यों चाहते हैं? मैं नाइन्थ सेमेस्टर की स्टडी पूर्ण कर दी है, अभी टेंथ सेमेस्टर में जाने वाला हूँ, या अध्ययन करता हूँ, पिछला अध्ययन करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से भी, समय मिलने मिलने पर। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में मैं था, और जब भी मैं ट्रीटमेंट देता था तब नतीजे अच्छे तो आते थे, लेकिन मैं पूरा उस पेशेंट को कवर नहीं कर सकता था। पूरी बीमारी जो है, पूरी बीमारी हटा नहीं सकता था। क्यों? रूट्स रूट्स के साथ मैं चलता नहीं था, क्योंकि मेरे पास कम ज्ञान था एक्यूप्रेशर का। जैसे जैसे मैं आगे चलता रहा, आगे चलता गया, फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स्थ सेमेस्टर, तो रूट तक जाने का मार्ग जो है तो पता चलता गया। और यही इसी तरह है कि छात्र चौथी क्लास में है, पांचवी क्लास में है, या आठवीं क्लास में है, तो उसका ज्ञान बढ़ता 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 जाता है। पहली क्लास में तो वह बोलता रहता है, बातें करता रहता है, समझ लेता है, लिखने में थोड़ी सी दुविधा दुविधा होती है, बाद में लिख सकता है। लेकिन आगे चलकर नवीं दसवीं क्लास में जाता है तो उसे प्रश्न ही, सवाल भी इसी तरह होता है कि आप यात्रा पर निबंध लिखिए, आप वर्णन लिखिए, आपकी राय क्या है, आपका सोमत क्या है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसी तरह आप जब इस सेमिस्टर करते आगे चलते हैं, तब बीमारी के बारे सिर्फ सोचकर कहीं पॉइंट आप प्रोटोकॉल किताब से ले सकते हैं, लेकिन आगे चलने के बाद खुद भी प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। अभी इस क्लास में, नाइन्थ क्लास में, वर्मा जी के साथ के सामने मैं भी बैठता था, तभी कि इसी तरह हुआ कि कभी कभी पेन में, सर्वाइकल में थोड़ा सा पेन रहता है, लेकिन लंबर की पूरी प्रॉब्लम होती है, लंबर के फोर्थ और फिफ्थ में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसलिए कि उसे, उसके पैर चल नहीं सकता, या कि बीमारी होती है, नमनेस होता है, और वही पेशेंट कहता है कि मेरे सर्वाइकल में भी थोड़ा सा पेन होता रहता है। आगे चलने के बाद पता चल गया कि यह बात सही है, लंबर का ट्रीटमेंट के साथ साथ सर्वाइकल की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कभी कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, लॉर्डाइटिस होता है, या आगे चलकर कोई बीमारी होती है, लंबर में भी प्रॉब्लम होता है। ये कब पता चला? जब सातवां सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर मैंने पूरे कर दिए, तभी इसके बारे में पता चल गया। इसलिए कि सेमेस्टर छोड़ने के बगैर आगे आना ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से देखो कि पाठशाला में छात्र क्या करते हैं, कि कई डॉक्टर होते हैं, कई डॉक्टर की 5 साल की स्टडी होती है, 4 साल की स्टडी होती है डॉक्टर लोगों की, सिर्फ परीक्षा देते रहते हैं और एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, एग्जाम के साथ प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं, अपनी पूरी किताबें पीछे घर में रखते हैं, और जब पूरा करते हैं तो उसके बाद जब पेशेंट सामने आते हैं, घर में आकर उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं कि पूरी पूरी जिसमें जानकारी होती है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर बेसिक लेवल होती है सब, यानी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हमें फिफ्थ सेमेस्टर के बाद आने की शुरुआत होती है। इसलिए सेमेस्टर छोड़ने के बगैर, आप सेमेस्टर छोड़ेंगे तो किसी के साथ काम करते रहेंगे, या कि मेरे पास इसी तरह सिम्टम का कि पेशेंट आया है तो हम क्या करें। आप प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, या 24 ट्रीटाइज आपके पास होंगी, आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन खुद प्रोटोकॉल तैयार करना और उसके बारे सोचना, सोचने की जो क्षमता होती है, यह सेमेस्टर पूरे करने के बाद ही वो सोच हमारे पास आती है। एक पेशेंट था, वह कहता था कि मुझे कि बीपी के सिम्टम्स है, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे गोली गोली हमेशा के लिए रखनी पड़ेगी। लेकिन बीपी का वह पेशेंट था, लेकिन बीमारी बीपी की नहीं थी, बीमारी
कि डाइजेस्ट नहीं होता, जो भी खाता था वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता। उसके पिताजी के गुजर गए थे और पूरा जिम्मा उस पर आया था। उसके लिए हमेशा सोचता रहता था, और कि अ, उसे असुविधाई महसूस होती थी। इस बीमारी पर जब भी ट्रीटमेंट दी, डॉक्टर ने खुद कहा कि अभी कि बीपी की गोली भी नहीं चाहिए और बीपी की बीमारी भी नहीं है। तो यह सब समझने के लिए हमें कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आगे आना ही होगा। आप जब आएंगे तब खुद सोचने लगेंगे इसी तरह। और किसके मन में कोई दुविधा? सर, और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जब हम पेशेंट को देखते हैं तो उनकी हाँ, एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए? अपने पैरों जो है, पैरों पैरों को क्रॉस रखना है। क्रॉस? और उन्हीं के पैरों को, हाँ, खुद के पैर क्रॉस रखने हैं। और उन्हीं के पैर हमें देखना चाहिए कि उन्हीं के पैर क्रॉस नहीं रखने चाहिए। जब भी पेशेंट सामने बैठ जाता है तब उसे सीधे पैर रखने के लिए कहना चाहिए और खुद के पैर क्रॉस रखने चाहिए। यानी एनर्जी ट्रांसफर की धरातल में चली जाती है, धरती में चली जाती है। यानी उसे आर्थिंग कहते हैं। जब भी ये पूरी होती है तो उसकी एनर्जी हमारी की ओर आती है, लेकिन हमारी इसी तरह न हो जाए, इसलिए हमें खुद के पैर क्रॉस रखनी चाहिए। और क्या मैं तो टीचर हूँ, बोलता रहूंगा, लेकिन आप भी कई सवाल करते रहिए। यस सर। किसी के कोई हाँ। क्वेश्चन है तो पूछो। सर एक बार दोबारा बताइए जो आपने बोला था। कौन सा? सर जो भी कुछ आप बता रहे थे, मैंने अभी ज्वाइन करा है सर, जस्ट कहीं बाहर थी। अच्छा, कि हाँ जी। जब भी पेशेंट सामने आता है वो बीमार होता है, इसलिए आपके सामने आया है, लेकिन उसकी एनर्जी हमारी ओर नहीं आनी चाहिए या हमें आने नहीं चाहिए। तो खुद के हमारे पैर क्रॉस रखने चाहिए, इसी तरह क्रॉस रखने चाहिए। घुटने के नीचे या टखने के पास हमें उसे क्रॉस में रखने चाहिए। ओके सर। और ओके सर। और सर जब पेशेंट सामने आता है तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट करे, वाईएनएम से करे, क्या ईओ से करे, या टीसीएम से करे, तो क्या करना चाहिए? ज्यादा रिजल्ट किस में आते हैं ऐसा? सभी के रिजल्ट अच्छे हैं। एक्यूप्रेशर के रिजल्ट अच्छे हैं, सुजोग के रिजल्ट अच्छे हैं, पीसीएम के रिजल्ट अच्छे हैं। देखो कि जब भी पित्त बढ़ता है तब मेडिकल में जाकर क्या करते हैं लोग? रेंटेक की गोली लेते हैं, 150 mg की लेते हैं, 200 mg की लेते हैं। और कौन कौन सी गोली लेते हैं? नाम पैन डी बताइए। वगैरह, पैन 40, पैन डी, पैन लेते हैं 40, और पैंटोप्रोजोल की कौन सी? और भी लेते हैं। सर रैबलेट हाँ, 2040। अलग अलग लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। जिसका पित्त बहुत बड़ा है, बढ़िया है या ज्यादा से ज्यादा होता है, वह कि 200 mg की गोली लेता है, 100 mg की गोली लेता है कम हो तो। इसी तरह कि उसमें जो प्रोटोकॉल होते हैं, आयुर्वेदा में प्रोटोकॉल होते हैं, एक्यूप्रेशर में प्रोटोकॉल, टीसीए में प्रोटोकॉल होते हैं, सुजोग का भी। पहले उन्हीं की ओर देखते समय सुजोग सामने रखकर देखना चाहिए। जब सुजोग करस्पॉन्डेंस हम देखते हैं, बाद में टीसीएम देख लीजिए और आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से भी प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, वही नतीजे सामने आते हैं, अच्छे नतीजे आते हैं। जब आप टीसीएम के प्रोटोकॉल उपयोग करेंगे तभी नतीजे सामने आते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल उपयोग में लाने से पहले हम हमें बीमारी की जड़ खोजनी चाहिए। जब हम उसकी जड़ खोजेंगे या रूट कहाँ से है उसकी सुराग खोजेंगे, तो प्रोटोकॉल अच्छे, उसके नतीजे भी अच्छे आते रहते हैं। सर रूट और सर खोजना ये कैसे? अभी क्या होता है? हम्म। सर रूट पर कैसे जाएं? रूट पर जाना नहीं आता, रूट तो हमें समझ में आ जाता और इस उसके आप अकॉर्डिंग हम पॉइंट अप्लाई कर भी देते हैं पेशेंट को, बट रूट पे जाना तो मुश्किल लग रहा है सर। अच्छा, ठीक है। कौन से सेमिस्टर में हैं आप? सर फोर्थ कंप्लीट हुआ, मैं ये लीना मैम का ही ग्रुप है हमारा।
फिफ्थ, अच्छा, सभी ठीक ठीक है। फिफ्थ में जा रहे हैं। सभी फिफ्थ में जा रहे हैं, अच्छा। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सभी किताबों को एक बार रखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, उसका रीडिंग करना है, वाचन करना है। जब भी हम रीडिंग करने लगते हैं, तब तब टीसीएम से आयुर्वेदा, आयुर्वेदा से टीसीएम, इन दोनों के बीच में हम तालुका लगा सकते हैं। यानी हम उसमें क्या कहते हैं आप, अ, हमारे मराठी में तो कहते हैं कि तुला कर सकते हैं, हिंदी में तुला कर सकते हैं, फर्क समझ सकते हैं। और ये साहचर्य, हिंदी का शब्द है साहचर्य, लगा सकते हैं हम। हमारा ब्रेन जो है साहचर्य लगाता है, यानी जिसका हमने पढ़ाई की है, जिसका पठन किया है, हमारे ध्यान में है, बाद में हम सिर्फ रीडिंग करने लगते हैं, तब कि हमारे मन की द्विधा जो अवस्था है, द्विधा है, कि वही चली जाती है और हमें सही मार्ग पर आते हैं। इसलिए कि पिछले सेमेस्टर की किताबों की रीडिंग करनी चाहिए। सर कभी ऐसा होता है कि हम पेशेंट की टंग देखते हैं, टंग तो नॉर्मल है उसकी, बट वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है तो मुश्किल हो जाता है करना कि फिर क्या करना है। टंग टंग कब देखते नॉर्मल हैं है, आप? नहीं, जब टंग पेशेंट कब हमारे देखते हैं आप? सामने, जब पेशेंट सामने होता है तब। इसी तरह नहीं, टंग कभी देखते हैं आप? सवेरे, शाम, रात को। नहीं, नहीं पेशेंट नहीं, आपके कोई सामने कभी कभी आता है? बीमार होगा तो, नहीं नहीं नहीं। बीमार होगा तो। आप आप 10 बजे देखेंगे, 4 बजे देखेंगे। और जब भी कि पेशेंट आपके सामने है, कि डॉक्टर के पास जाने वाले हो या आपके थेरेपिस्ट के पास जाने वाले हो, तो मुंह साफ करके ही आता है ना। हाँ मुंह साफ करके ही आता है। कोई ऐसा है कि बीमार बीमार है, मुंह वैसा ही लेकर नहीं आता कभी। नहीं आता सर। उसमें आप तो सब, कि मुझे तो दिखाई दे रहे हैं सब, क्या आप इसमें बट लेकिन सर यानी- मैंने वो पेशेंट की मॉर्निंग की यानी उठते ही साथ भी टंग बुलवाई, वो भी उसकी नॉर्मल थी। और मैंने उसको बोला ब्रश करने के आधा घंटे बाद की भेजना, वो भी नॉर्मल थी सर। और रात को 10:30 पे बुलाई, वो भी नॉर्मल थी सर। और उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है सर। अच्छा, ठीक है, तो छोड़ दीजिए ना मैडम जी उसे। टंग को छोड़ दें सर? दूसरा तरीका छोड़ दीजिए, दूसरा तरीका देख लीजिए। अच्छा। आप सिर्फ आप आपके पास सिर्फ टंग ही नहीं है, हम्म। आप बात भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एग्जैक्टली यही और यही समझना था सर, यही समझना था मुझे कि और अकेले टंग पे ही तो नहीं जाना है। नहीं नहीं नहीं, अकेले टंग पर पूरी हमारी की ये जो की ये देखना है या ट्रीटमेंट देनी है, तो सिर्फ टंग देखकर पूरी जानकारी नहीं लगा सकते। हम्म। अलग अलग से देखना चाहिए हमें, बातें भी कर ओके सर। लीजिए। देखो ओके मैडम सर। जी, वह क्या कहते हैं उसे, नींबू के साथ भी पानी पीते हैं तभी भी जीभ साफ होती रहती है, जीवा साफ होती रहती है। और आवड़ा, इन मराठी आप हिंदी में क्या कहते हैं उसे? आमला, आमला। आंवला, आमला। आमला। आमला, आंवला, आंवला। उसे लीजिए, पानी में घुला दीजिए, और कि थोड़ी देर कि मुंह में ले लीजिए और पी लीजिए थोड़ी देर के बाद, या उसे गुड़गुड़ा करके पी लीजिए, आपकी टंग पूरी साफ हो जाती है। ओके। कई कई तो लोग होते हैं, तुरटी मिलाकर के इसी तरह की मुंह साफ करते हैं, आपकी टंग की पूरी साफ दिखाई देती है। क्या मिला के सर? फुर्ती, आलम, एलम, आलम। एलम। उसे क्या, आलम बोलते। आलम मिला के? अच्छा, अच्छा, फिटकिरी। ठीक है। फिटकरी, फिटकरी, हाँ। फिटकरी, हाँ। हाँ, फिटकरी मिला के, फिटकरी मिला के, तो भी आपकी टंग जो है कि साफ होती है। क्या करे, ऐसे पेशेंट आपके सामने आए तो छोड़ दीजिए ना। ओके नाखून है मैम। उसके, आंख है, या बात करते हैं हम, या कि पिछली रिपोर्ट देख कर,
कोई वह कहे कि यह गोलियां मैं लेता हूँ, यह गोलियां मैं लेती हूँ, सुन लीजिए और सोच लीजिए। इसके लिए किताबों को रटना नहीं है, बार बार रीडिंग करनी है। एक बार आयुर्वेदा लेते हैं तो अभी समय है आप सभी के पास, तो आयुर्वेदा पढ़ लीजिए। टीसीएम लेते हैं, टीसीएम पढ़ लीजिए। जब भी आप एक बार पढ़ लेते हैं तब कहीं दिमाग में आता है, सोच लेते हैं, तय कर लेते हैं, हम खुद निर्णय पर ले चले जाते हैं। दूसरी बार पढ़ते हैं, दूसरी बार की नई कोई सोच हमारे सामने आती है कि हम तय करते हैं, निर्णय पर जाकर हम कि पता चलता है यह बात तो सही है। तीसरी बार हम पढ़, इसी तरह होता चलता रहता है। सर और अब कोई अगर हम लोग अभी और हमें आगे जाना है तो अगर इंस्ट्रूमेंट कोई कुछ लेना चाहे, अगर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है अभी मार्केट में टंग डायग्नोसिस के, नाड़ी नाड़ी परीक्षण के, तो ऐसा कुछ करना चाहिए क्या सर हमें इन्वेस्टमेंट इसमें? इन्वेस्टमेंट, आपके पास कितने ट्रीटमेंट आते हैं? आप कहाँ रहते हैं? देखो, हर पूना हिस्से में। में, हर पुणे में हम्म, रहते हैं, हर प्रदेश में या रीजनल या हर हिस्से में अलग अलग बीमारियां होती हैं। हम्म, अलग 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 बीमारियां होती हैं। तो आपके पास कौन से पेशेंट आते हैं, देख कर कहीं इंस्ट्रूमेंट चाहे तो खरीद ले सकते हैं, आवश्यकता हो तो। अच्छा बताओ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं आप? नहीं सर, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अभी नाड़ी शोधन का एक इंस्ट्रूमेंट है, पेन रहता है एक पेन जो ट्रिगर करता है वो, टायन का जो मशीन टीसीएम है में वो। है ना मैडम, टीसीएम में है ना सब कुछ। अच्छा। हाँ, पेन किलर के पॉइंट्स हैं, पेन किलर के, नहीं सर, वो पूरे बॉडी पेन के पेन किलर के अलग अलग। पॉइंट डिटेक्टर बोल रहे हैं वो सर। पेन जैसा हाँ, आता है ना, पॉइंट वो डिटेक्टर। जैसे कि पॉइंट पता चलता है, पॉइंट डिटेक्टर, वो लेना चाहिए या मुझे नहीं? तो मैं नहीं कह सकता इसी तरह ले अच्छा। लीजिए या नहीं। क्योंकि उस पर भरोसा रखकर आप चलेंगे, सर हम्म। क्यों? अपना काम उसके भरोसे पर करेंगे। सर आप यूज करते हैं कुछ क्या इंस्ट्रूमेंट? नहीं। हाँ, बीपी देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहिए, सही बात है। या हार्ट बीट, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन लेवल, ये देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होनी चाहिए। मेरे पास है इंस्ट्रूमेंट। वो बोलते हैं इसी तरह कि जब डॉक्टर के पास गए थे उस वक्त तो उसका बीपी, और आज हम देख रहे हैं 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसका बीपी, ऑक्सीजन की लेवल या और कुछ देखना है, उसके लिए हमारे पास छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए। उस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए कि कई बीमारियां हैं, आज है तो कल कम होती है तो परसों ज्यादा होती है। उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना ही चाहिए। हाँ, और एक सर सवाल क्या है, जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना पेशेंट पे, तो तब वो ठीक होता है लेकिन 1-2 महीने बाद फिर से उसको वही प्रॉब्लम होता है। सही बात है ना, उसने आदत नहीं बदली। बीमारियां आप जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो बीमारी चली गई उस, क्योंकि आपके हम्म। ट्रीटमेंट के कारण प्रोटोकॉल लगाए, हम्म। बीमारी चली गई, लेकिन खुद की आदतें नहीं ना बदली उन्होंने। तो आप क्या करें? और कई कई पेशेंट होते हैं ऐसे, कई का पेशा है, कई की नौकरी है, व्यवसाय करने वाले होते हैं, छोड़ भी नहीं सकते। हम्म। आपने कहे कि सर जी आज से आप कुर्सी में बैठ लीजिए, 25 साल हो गए, 25 साल शुरू है, कभी भी मैं टीचिंग करते वक्त या कि एमटी समय पे कभी भी कुर्सी में मैं नहीं बैठा, अभी भी मैं डेस्क में बैठा हूँ, अभी भी मैं डेस्क में बैठा हूँ।
तो नहीं, उसके कारण जो भी बीमारी होती है खड़े रहने के कारण, आप बीमारी की ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन आदत नहीं बदल सकते। काम के कारण, पेशा नौकरी के कारण खुद को में बदलाव नहीं लाते, तो बीमारी बाद बाद में 2-2 महीने, 6-6 महीने बाद की बीमारी उसी होती रही। और सर हमें बुक कौन से रेफर करना चाहिए अदर देन ट्रीटाइज, जो सेमिस्टर के अलावा कौन से बुक सेमिस्टर अच्छे रेफर पूरी करना चाहिए ट्रीटाइज, हम? ट्रीटाइज 2, ट्रीटाइज 6, ट्रीटाइज 7, ट्रीटाइज 2 तो भगवत गीता है हमारी। यस। ट्रीटाइज फर्स्ट इंडेक्स है, पूरे टीसीएम की इंडेक्स है हम्म। ट्रीटाइज फर्स्ट। ट्रीटाइज 2 भगवत गीता है हमारी टीसीएम की। उसके साथ डॉक्टर वाल, अभी आपके सामने वाल ही आए हैं, हाँ। 4th ट्रीटाइज 3। या 5th ट्रीटाइज। ट्रीटाइज उसमें भी डॉक्टर जी ने, वाल जी ने, कि बिंदुओं के बारे खुद की राय भी उसमें लिखी है। उस स्टेटमेंट ट्रीटाइज 2 और ट्रीटाइज में से 4 या 5 है, देख लीजिए, वह भी हमारे पास होनी चाहिए। बाद बाद में कि समय मिलते मिलते कि हमें कि रखना नहीं है, कि उसे पढ़ना है या रीडिंग करनी है। नहीं, हमें सेमिस्टर के अलावा कौन सी बुक संस्थान से मंगवानी चाहिए क्या, कि जो अच्छी है, हाँ, मीन्स ऐसा आय के बारे में, इनके बारे में, ऐसा कुछ ऐसा पूछ रही थी। आप अलग फिजिक्स से सेमेस्टर संस्थान में, से मंगवा सकते? नहीं, वही सब ट्रीटाइज मिलते रहेंगे आप। अच्छा। सभी ट्रीटाइज आगे चलते आपको मिलती रहेगी। और आई पर ट्रीटाइज है, जीआईटी पर ट्रीटाइज, यानी पूरी यानी आंतों के बारे, जी। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या पूरी जो है उस पर एक किताब है, हार्ट की किताब है, लंग्स की किताब है, यानी ट्रीटाइज है। हर एक की ट्रीटाइज मिलती रहेगी। लेकिन यह भी बात सच है, हम आगे आगे चले जाते हैं, लेकिन पीछे चलकर कभी ट्रीटाइज फर्स्ट और सेकंड के बारे में हम कभी सोचते नहीं। ट्रीटाइज फर्स्ट तो हमें कि हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। ध्यान शब्द का अर्थ तो रखना चाहिए, और हमारे के लिए हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ओके। और कोई सवाल? और सर किसी का कितने कुछ सवाल है तो सर पूछ। कितने सेमेस्टर करने चाहिए नॉलेज के लिए या प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस खुद करना चाहते हैं या किसी के साथ करना चाहते हैं, या किसी किसी के अंडर करना चाहते हैं? खुद करना चाहते हैं, 10वें सेमेस्टर तक आइए। 9वें सेमेस्टर में और 10वें सेमेस्टर में, कि यह सब मैं जो बोल रहा हूँ इस पर सिर्फ चर्चा होती रहती है। हमें किसी तरह के पेशेंट को देखना चाहिए। जब भी पेशेंट सामने आते हैं, तभी किसी तरह सोचना चाहिए। किडनी बीन्स तो लगाने चाहिए। डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर पेन किलर देते हैं, सभी को पता है। हमें पेन किलर के बिंदु के उनके बारे में पता होना चाहिए। पेन कहाँ पे है, ट्राइफाइम के ऊपर है या नीचे है, नीचे के लिए कौन से की बिंदुओं को हमें ट्रीटमेंट 40, ST45, ST42, 43, 44 क्या करने चाहिए, ऊपर या SI3 पे क्या करना चाहिए, इस सभी पर चर्चा होती रहती है 10वें और 10वें सेमेस्टर में। तो खुद काम करना चाहते हैं, इसमें आकर अपना सिक्का बनाना चाहते हैं, तो 10वें सेमेस्टर तक आते चले आकर चलते रहिए। या किसी के साथ काम करना चाहते हैं, कोई प्रोटोकॉल बताए, हम सामने लेकर बैठे, दूसरों को लगाते रहिए, आप जहां हैं छोड़ दीजिए वहां से। या खुद निर्णय लेने वाले हैं, खुद खुद का की सेंटर शुरू करना चाहते हैं, या काम खुद करना चाहते हैं, किसी के भरोसे पर नहीं रहना चाहते हैं। पेशेंट सामने आने के बाद आप कॉल करेंगे, भीमराव जी
बोलिए। इसी तरह का कि पेशेंट हमारे सामने है, पहले तो मैंने इसी तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दी थी, लेकिन इसमें तो कवर नहीं हो रही है, तो इसमें से कौन सा फर्क है। लेकिन आप ट्रीटाइज आप ये सेमेस्टर पूरे करते रहिए कि खुद पता चलता रहेगा, खुद सोचते रहेंगे, और ये सब एक्टिविटीज आपके दिमाग में रहेगी, आप खुद काम करते चलेंगे। ये सेमेस्टर में सर भाइवा के क्वेश्चन ना बहुत डीप में पूछे गए हमें। मीन्स बहुत बहुत ही डीप डीप क्वेश्चन एक एक पूछे थे। सवाल भी डीप में नहीं होता, एक सवाल भी डीप में नहीं होता। सभी सवाल ज्ञान पर होते हैं, नॉलेज पर होते हैं। सभी हम्म। सवाल नॉलेज पर, एक उसका उत्तर एक ही होता है। सोर्स पॉइंट बताइए, बैक शो पॉइंट बताइए, फ्रंट शो पॉइंट बताइए, इसके लिए पॉइंट बताइए। ये डीप में नहीं होती, यह कि जो कि वो मुलाकात होती है। ध्यान में नहीं, नहीं नहीं, हाँ, बीएचबी के बारे में उन्होंने पूछा था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे बीएचबी बीएचबी के बारे डीप में में। नहीं पूछते, लेकिन डीप में। ये हाँ पॉइंट, बाकी के पॉइंट सर ध्यान में नहीं रहते। मीन्स हाँ। अभी बैक शो, फ्रंट शो, डार्कनेस, लाइटनेस, ये रहते हम्म, ध्यान में। कुछ कुछ प्रोटोकॉल ध्यान में रहते, लेकिन सारे प्रोटोकॉल भी ध्यान में नहीं रहते और गड़बड़ा जाती है तब। अच्छा। जब पेशेंट करते चलते रहेंगे, आप आगे आगे चलकर सब ध्यान में रहेगा। और थोड़ा सा इसके लिए रखना भी चाहिए। अभी मैं कहता हूँ रखना चाहिए, पढ़ने की बात अलग सर है, फिर रखने की बात अलग। सर फिर जो अभी जो कुछ जो बीमारियां हैं, वो अगर फिक्स्ड प्रोटोकॉल है तो हमें खुद का अलग कुछ करके रखना चाहिए क्या सर? हाँ, खुद का अलग भी कुछ करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, कि समय देखकर, कि पेशेंट देखकर। मैंने अभी कहा ना कि पेशेंट बीपी का था मेरे सामने, और ट्रीटमेंट तो हम्म। दी थी मैंने जीआईटी पर दी थी, यानी कि पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पर की ट्रीटमेंट दे दी थी, नींद की ट्रीटमेंट दी गई थी, दिमाग पर ट्रीटमेंट दी गई थी, और थोड़ा सा कि उसके यानी उसे क्या कहते हैं कि बातें भी कर ली थी। तभी कि जो सिम्टम्स थे, ये सिम्टम्स है, बीपी सिम्टम्स है, शुगर सिम्टम्स है दिखने वाले। नींद आती रहती है, और दिन भर भी रात भर नींद आती रहती है, ये सिम्टम्स है। नींद के लिए ट्रीटमेंट दीजिए, नींद के लिए नहीं ट्रीटमेंट देनी चाहिए हमें। हमें जो पित्त होता रहता है, और उसके कारण हमें जॉइंटिस होती रहती है, जॉइंटिस के कारण दिन भर में उनिंदा उनिंदा रहता है, जॉइंटिस की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। आप पढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, सब इसी का ताल्लुक लगा सकते हैं। और सर ठीक है। संस्थान में जो प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ वो हाँ, अटेंड करने चाहिए क्या नहीं हमें? कौन से प्रोग्राम? वो जो मेला लगा जब। ये हाँ ईयर में होते हाँ हैं एक बार वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह से हाँ। कह कॉन्फ्रेंस रहे हैं। वगैरह, इंटर्नशिप्स। देखो, इंटर्नशिप, कॉन्फ्रेंस। आपकी सोच सोच पर है। हम खुद मोटिवेट होंगे वहां जाकर। मैं नहीं अभी तक गया, मैं नहीं गया अभी तक, लेकिन हमारे जो कई साथी हैं वहां जाकर आए हैं, तो आप मोटिवेट होते रहेंगे। और उस माहौल में जाकर जब भी आप फिर वापस आते हैं, तब कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं, मक्का मदीना जाकर आने के बाद, या हमारे चार धाम करने के बाद, जो दिमाग विचार में आते रहते हैं, ईश्वर के, भगवान के बारे, अल्लाह के बारे, जो विचार मन में आते हैं हमेशा के लिए मन में ठहर जाते हैं। उसी तरह है, जब वहां जाकर आएंगे, तब कभी एक्यूप्रेशर को छोड़कर या इसी तरह की दिमाग में कभी सोच नहीं होगी सेमेस्टर छोड़कर हम आगे चले जाए। सर पॉइंट और कोई लगाने में एक्यूरेसी कैसे लाएं? प्रैक्टिस सर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सर और लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा अ, मन डरता है कि कहीं गलत ना हो जाए। कुछ नहीं होता गलत होने से, इतना ही गलत नहीं होता है कि पेशेंट की जान जाए। और अच्छा। आप ट्रीटमेंट को जब, मुझे खुद का अनुभव मैं बता देता हूँ, जब गलती होती है, सो नहीं सकते हम,
दिमाग में वही रहता है, यहाँ पे गलती कर दी है मैंने, खुद खुद को पता चलता है सही है या गलत है। यह बात खुद को पता चलती है। और एक आध दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आप स्टूडेंट है यानी थेरेपिस्ट है, नए नए हैं, गलती हो जाए इतने भी, उसमें से आगे चलकर क्या होता है, क्या होता है पेशेंट पर, कहते हैं ना प्रेशर में कौन सी दो बातें होती है, कौन सी? मतलब एक सर मैं समझी बेहोश नहीं हो कौन सी जाएगा, दो। बेहोश हो, तो बेहोश हो पहले जाएगा। उसे बेहोश हो जाएगा, उतना भी नहीं बेहोश होता, जी सर, वो एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी उतना सर, बेहोश। हेडेक हो जाएगा सर, एनर्जी हेडेक हाई वगैरह हो होगी या जाएगा। हेडेक हो कम होगी। जाएगा उसे, उस वक्त ही कहना चाहिए। इसमें से कई तो पॉइंट्स होते ऐसे हैं, झाड़ करके फैलाना कई है। पॉइंट्स होते हैं, उन्हें निकालने के लिए कहनी चाहिए, निकालने के लिए कहनी चाहिए। पॉइंट्स अच्छा, निकाल कोई दो, पॉइंट गलत लग गया है, उसको अनईजी लग रहा है, तो बोलो ये निकाल दो। निकाल दो, हाँ हाँ। निकाल दो। और कि मैंने जो खुद किया है वह बात बता देता हूँ। आप क्या करते हैं, आपका निर्णय आप पर सौंप देता हूँ। पेशेंट का जब भी मुझे फोन होता है, उसका नाम ही लिखा है मैंने, एक्यूप्रेशर पी, ACUP उसका नाम होता है। कभी भी उसका कॉल आए तो मैं की उठा ही लेता हूँ रात को, क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू रहती है और उसे असह्य महसूस होने लगेगा या कुछ बात करनी है, तब कभी भी रात में 2 बजे हो, 3 बजे हो, 1 बजे हो, 12 बजे हो, मैं उसका के फोन उठा ही लेता हूँ और उसके साथ कभी भी गुस्सा नहीं करता, मैं बात ही करता रहता हूँ। ये हमारा फर्ज ही होता है, क्योंकि कि हमें पीठ का उन्हें देखो यार, इसको पॉइंट देना हॉस्पिटल में पड़ेगा। नहीं रखा है, हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में नहीं रखा है, वो घर में उसे छोड़ दिया है। तो हमारा फर्ज यही रहता है कि उसे मैंने तो मेरा फर्ज रखा है, जब भी कॉल आती है मैं उठा लेता हूँ। सिर्फ उसे उसे कहा जाता है सुबह के 10 बजे से 5 बजे के बीच में कि मुझे सिर्फ रिंग देख कर रखिए, समय मिलने के बाद, छुट्टी होने के बाद मैं कॉल उठाकर वापस कॉल कर देता हूँ। लेकिन रात में कभी भी किसी भी वक्त कहाँ भी हो, खाना खाते हो, जहां भी मैं बिस्तर हूँ, पे नहीं मैं डालो। फोन उठा लेता हूँ। सरिता जी अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, सरिता जी। हाँ, यस सर, सॉरी सर। अच्छा, अच्छा बोलिए। सर सभी तिवारी सर जी के पास है, सोमेश सर जी के पास है। सर नहीं, अलग अलग कोऑर्डिनेटर नहीं, है। अलग अलग कौन है? अलग अलग, अच्छा ठीक है। आप कहाँ भी हो, एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, अच्छा। सर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो सर हमें उससे कितने क्वेश्चन पूछना चाहिए? सोना, उठना, जागना, खाना, इमोशन से तो पूछ क्यों लेते हैं सर। क्यों पूछते हैं सर आप सवाल उन्हें? क्यों सर वो सोने के सवाल ट्रीटमेंट, क्यों पूछे आपने? सर ट्रीटमेंट के क्यों लिए कि वो टाइम पे नहीं सो रहा है तो उसका लीवर इफेक्ट है कि गॉल ब्लैडर इफेक्ट है। उसके और वह तो, अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, तो सर हम लोग को बोला गया कि कम से कम 3 पेज भरो आप उसके, पूछो अच्छा, उससे, क्वेश्चन निकालो, क्रॉस क्वेश्चन निकालो, तब आप उसको ट्रीट करो। तो सर क्वेश्चन ही नहीं आते, हम लोग क्या पूछे पेशेंट को? क्वेश्चन पूछने नहीं है, सवाल इसी तरह होना चाहिए। जब भी पेशेंट